भारत विश्व की प्राचीन सभ्यता है। इस देश में पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हमें कल्चर और ट्रेडिशन में बहुत ही डाइवर्सिटी नज़र आती है। और इस विविधता से भरे देश में डांस एक बहुत ही पुराना और अभिन्न अंग रहा है। वैसे तो इंडिया में डांसेस बहुत सारी हैं, मगर उन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। फोल्क डांस मीन्स लोक नृत्य और क्लासिकल डांस मीन्स शास्त्रीय नृत्य। फोल्क डांस मतलब लोक नृत्य जो है वो किसी रीजन विशेष से संबंधित होता है, जबकि क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य का रूट वो नाट्य शास्त्र से होता है। नाट्य शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी। इस ग्रंथ की रचना का काल मुख्यतः 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा तक माना जाता है। भारत में कला का संरक्षण प्राइमरीली संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। संगीत नाटक अकादमी की तरफ से जहां 8 डांसेस को क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा जाता है, वहीं पर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9 डांसेस को क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा है। जिन 8 डांसेस को क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा जाता है उनमें से प्रमुख हैं भरतनाट्यम, कथक, कथाकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सतरिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। वहीं पर इन डांसेस के साथ 6 डांस को मिला करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 8 डांसेस को कल्चरल डांस की श्रेणी में रखा है। सारे डांसेस बहुत ही प्राचीन हैं और इनका भारत के संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। भरतनाट्यम भारत का एक प्राचीन नृत्य है जिसका ओरिजिन तमिलनाडु से हुआ था। भरतनाट्यम नृत्य को क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य के बहुत सारे बानी होते हैं। बानी या ट्रेडिशन किसी डांस के स्पेसिफिक टेक्निक या स्टाइल को कहा जाता है। अगर हम भरतनाट्यम शब्द पर ध्यान दें तो इसमें भावम को रिप्रेजेंट करता है, रागम को और तालम को रिप्रेजेंट करता है, जिनका अर्थ फीलिंग्स या इमोशन, मेलोडी और रिदम रेस्पेक्टिवली होता है। और नाट्यम शब्द संस्कृत में डांस को कहा जाता है। इस तरह से इन सभी को मिलाकर के भरतनाट्यम नृत्य का शब्द बनता है। भरतनाट्यम का इतिहास, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि भरतनाट्यम नृत्य देवदासियों द्वारा मंदिर में प्रैक्टिस किया जाता था। अलग अलग एक्सपर्ट्स का इस पर अलग अलग मत है। अंग्रेज़ों के शासन के समय इस डांस को बहुत ही नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद एक बार फिर से इस डांस को रिवाइव किया गया। भरतनाट्यम नृत्य का जिक्र हमें तमिल एपिक शिलापट्टिकरम और मणिमेगलाई जैसे ग्रंथों में मिलता है। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादीरातम, पाराथैयर अट्टम और थेवारट्टम था। इस नृत्य का नाम भरतनाट्यम 1932 में रखा गया था। भरतनाट्यम नृत्य का सब्जेक्ट हिंदू धर्म होता है। इसकी प्रेरणा स्रोत मुख्यतः शैव होती है। इस डांस के बहुत सारे पोज भगवान शिव के डांस तांडव से प्रेरित हैं। इस नृत्य में नर्तक मुख्यतः महाभारत, रामायण, पुराण या किसी हिस्टोरिक ड्रामा की कहानियाँ कहती हैं। भरतनाट्यम नृत्य का परफॉर्मेंस नाट्य शास्त्र में वर्णित 3 स्टेजेस में किया जाता है। ये स्टेजेस होते हैं नृत्य और नाट्य। नृत्य जो है वो शुद्ध डांस होता है
जिसमें डांसर म्यूज़िक पर प्योर भरतनाट्यम मूवमेंट दिखाती हैं। इस स्टेज में ध्यान मुख्यतः मोशन, उसके फॉर्म, स्पीड और रेंज पर होता है। सेकेंड स्टेज की बात करें तो उसे नृत्य कहते हैं, जो कि स्लो और एक्सप्रेसिव होता है। इस स्टेज में डांसर फीलिंग और स्टोरी लाइन को एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा स्टेज होता है नाट्यम का, जो कि एक टीम परफॉर्मेंस होता है, लेकिन इसे सोलो परफॉर्मेंस में भी परफॉर्म किया जाता है। जब कोई डांसर 10-12 वर्ष भरतनाट्यम की प्रैक्टिस कर लेता है, तब उसके पहले सोलो परफॉर्मेंस को अरंगेत्रम कहते हैं। इसमें वह पहली बार अपने डांस प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। भरतनाट्यम नृत्य के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। इसमें पहला स्टेज पुष्पांजलि होता है। इस स्टेज में डांसर हिंदू देवी देवताओं, गुरु और ऑडियंस को फूल अर्पित करते हैं। सेकेंड स्टेज में, जिसे अली रप्पू कहते हैं, जिसमें डांसर शुद्ध डांस परफॉर्म करते हैं उन देवी देवताओं, अपने गुरु और देखने वालों को धन्यवाद देने के लिए। अगला स्टेज जाति स्वरम होता है। यह डांस का प्योर फॉर्म होता है विदाउट वर्ड्स। यह मुख्यतः टेक्निकल परफॉर्मेंस होता है, जिसे नृत्य भी कहते हैं। अगला स्टेज शब्दम होता है। इसमें पहली बार एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस स्टेज में पहली बार एक्सप्रेशन लाए जाते हैं। इस स्टेज में सोलो डांसर, वोकलिस्ट और म्यूज़िकल टीम पहली बार छोटे छोटे कंपोजिशंस को वर्ड्स और भाव भंगिमाओं में व्यक्त करते हैं। इस स्टेज में गायक, नर्तक और म्यूज़िकल टीम छोटे छोटे कंपोजिशंस को प्रेजेंट करते हैं। अगला स्टेज वर्णम स्टेज होता है। यह सबसे लंबा सेक्शन होता है, जिसे नृत्य कहते हैं। यह 30 से 45 मिनट तक और कभी कभी 1 घंटा भी चल सकता है। इसमें नर्तक कॉम्प्लिकेटेड मूव्स और एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। अगला स्टेज पदम होता है, जो कि मुख्यतः अभिनय भाव को व्यक्त करता है। म्यूज़िक धीमी होती है और श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। अगला स्टेज तिलन्ना होता है। यह डांस का क्लाइमैक्स स्टेज होता है। इस स्टेज के बाद डांस का अंत हो जाता है। इस स्टेज के बाद नृत्य का अंत हो जाता है। अगला स्टेज श्लोकम या मंगलम होता है, जिसमें नर्तक लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भरतनाट्यम नृत्य में भाव भंगिमाओं का बहुत महत्व होता है। यह भाव भंगिमाएँ मुख्यतः 4 होती हैं। अंगिका मीन्स बॉडी लैंग्वेज, वाचिका मीन्स गीत, आहर्य स्टेज सेटिंग और सात्विक, जो कि कहानी का इमोशनल रूपांतरण होता है। भरतनाट्यम के जेस्चर्स को हस्त या मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा 3 तरह का होता है। असंयुक्त हस्त मीन्स सिंगल हैंड जेस्चर, संयुक्त हस्त मीन्स 2 हैंड जेस्चर और नृत्य हस्त मीन्स डांस हैंड जेस्चर्स। भरतनाट्यम में कम से कम 20 ऐसे आसन होते हैं जिनका हम योगा में भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं धनुरासन, चक्रासन, वृक्ष आसन और नटराज आसन। भरतनाट्यम नृत्य में उच्चारण किए जाने वाले श्लोक और टेक्स्ट मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत में होते हैं। कथक भारत का एक और प्राचीन नृत्य। इसका ओरिजिन उत्तर प्रदेश है।
कथक शब्द संस्कृत के कथा शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है कहानी। कथक डांस का मुख्यतः 3 अलग अलग फॉर्म होता है, जिसे हम घराना कहते हैं। इनमें जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना प्रमुख है। जयपुर घराना फुट मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान देती है, वहीं पर बनारस और लखनऊ घराना का मुख्य फोकस फेशियल एक्सप्रेशन और हाथ मूवमेंट पर होता है। कथक डांस के इतिहास की बात करें तो इसका वर्णन 400 ईसा पूर्व से मिलता है। इस डांस का भी रूट नाट्यशास्त्र ही है। कथक डांस का इस्तेमाल रिलीजियस कहानी कहने में किया जाता था और इन डांसर्स को कथक्स या कथाकार कहते थे। कथक डांस को भी भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल में बहुत दमन का सामना करना पड़ा, जिसे भी आज़ादी के बाद पुनर्जीवित किया गया। कथक डांस मुख्यतः इन सेक्शंस में डिवाइड होती हैं। इन्वोकेशन मीन्स वंदना, प्योर डांस मीन्स नृत्य, एक्सप्रेसिव डांस मीन्स नृत्य। कथक डांस के डांसर्स के पहनावे में अंतर दिखाई देता है। यह हिंदू और मुस्लिम कल्चर से इंस्पायर्ड होता है। जहाँ हिंदू कॉस्ट्यूम में साड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं मुस्लिम कॉस्ट्यूम में स्कर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओडिसी यह भी भारत का एक प्राचीन नृत्य है, जिसे क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा जाता है। यह नृत्य भारत के ईस्टर्न स्टेट उड़ीसा में प्रैक्टिस किया जाता है। इस नृत्य का रूट भी नाट्यशास्त्र में ही है। इस नृत्य में हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों को एक्सप्रेस किया जाता है, पर्टिकुलरली वैष्णव धर्म से। भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल में इस नृत्य को भी बहुत दमन का सामना करना पड़ा था, मगर फिर आज़ादी के बाद इसे फिर से पुनर्जीवित किया गया। इस नृत्य को प्रस्तुत करने वाले डांसर को महरिश कहते हैं, जो कि मुख्यतः एक वीमेन होती है। दूसरे क्लासिकल डांसेस की तरह इस डांस में भी 3 स्टेज होते हैं: नृत्य, नृत्य और नाट्य। ओडिसी नृत्य को इन सीक्वेंस में प्रस्तुत किया जाता है। पहला स्टेज मंगलचरण कहलाता है, जिसमें देवी देवताओं का मुख्यतः जगन्नाथ प्रभु का वंदन किया जाता है। इसके बाद पुष्पांजलि किया जाता है। उसके बाद भूमि प्रणाम मीन्स धरती माँ को नमस्कार किया जाता है। इसके बाद त्रिखंडी प्रणाम मीन्स देवताओं को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम और फेलो डांसर्स और ऑडियंस को भी नमस्कार किया जाता है। ओडिसी डांस के नेक्स्ट स्टेज को बातु कहते हैं, जिसे बट्टू नृत्य या स्थायी नृत्य या बटुका भैरव भी कहते हैं। यह प्योर डांस होता है और यह बहुत फास्ट होता है। यह भगवान शिव से प्रेरित होता है। इस स्टेज में कोई भी गीत या श्लोक उच्चारण नहीं किया जाता है। अगले स्टेज को नृत्य कहते हैं और फिर अभिनय होता है। इस स्टेज में नर्तक मुद्रा, भाव, आँखों और बॉडी मूवमेंट से कथा वाचन करते हैं। इसमें यूज़ होने वाले लैंग्वेज मुख्यतः संस्कृत और उड़िया लैंग्वेज होते हैं। उड़ीसी डांस में भंगों का बहुत महत्व होता है। इनमें से प्रमुख भंग होते हैं साम भंग, अभंग और त्रिभंग। ओडिसी डांस में मुख्यतः साड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कथाकली यह भी भारत का एक प्राचीन नृत्य है, जिसे क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा जाता है। इस डांस का ओरिजिन भी केरला ही है। केरला में कथाकली के अलावा एक और नृत्य मोहिनी अट्टम को भी क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा जाता है। इस डांस को मलयालम स्पीकिंग
केरला के साउथ वेस्टर्न रीजन वाले लोगों के द्वारा मुख्यतः प्रैक्टिस किया जाता है। कथकली नृत्य का भी इतिहास बहुत साफ नहीं है। यह नृत्य करीब 500 साल पुराना है और इसका ओरिजिन 16वीं से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। कथकली डांस का थीम केरला की लोक कथाएं रहती हैं और यह हिंदू ग्रंथ और पुराणों से प्रेरित होती है। कथकली डांस मुख्यतः कहानियाँ, जिसे अटकथा भी कहते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होती है। ये अटकथाएँ संस्कृताइज्ड मलयालम में लिखी होती हैं। कथकली डांस मुख्यतः बहुत लंबी होती हैं। भारत के सभी क्लासिकल नृत्यों में से कथकली में श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कथकली डांस के लिए नर्तकों को तैयार होने में बहुत घंटों का वक्त लग जाता है। इस नृत्य के मेकअप के द्वारा लोगों को उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से परिचित करवाया जाता है। कथकली के 7 बेसिक मेकअप होते हैं: पाचा, पाजुप्पू, काथी, करी, थाड़ी, मिनुकू और तेप्पू। मणिपुरी, यह भी भारत के क्लासिकल डांसेस में से एक है। इस डांस का ओरिजिन स्टेट मणिपुर है। यह मुख्यतः श्री कृष्ण और राधा के मधुर रास पर बेस्ड होती है। इस नृत्य का ओरिजिन भी नाट्य शास्त्र ही है। भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल के कारण इस डांस को भी बहुत दमन किया गया और जिसे आज़ादी के बाद पुनर्जीवित किया गया। मणिपुरी डांस के बेसिक डांस मूवमेंट चाली और चारी होते हैं। यह डांस मुख्यतः पूर्णिमा की रातों में किया जाता है। इनके साथ साथ विभिन्न त्योहारों के समय भी इस डांस को प्रैक्टिस किया जाता है। इस डांस के अभिनय में नायिका के 8 शेड्स, जिसे अष्टनायिका कहते हैं, वो प्रदर्शित किया जाता है। मणिपुरी डांस में महिलाओं को एक विशेष डॉल पोतलोई की तरह तैयार किया जाता है। मोहिनीअट्टम, यह भी भारत के प्राचीन नृत्यों में से एक है। इसका ओरिजिन केरला में है। केरला में मोहिनीअट्टम के अलावा एक और नृत्य कथकली भी क्लासिकल डांस की श्रेणी में आती है। दूसरे नृत्यों की तरह मोहिनीअट्टम का भी रूट नाट्यशास्त्र ही है। यह नाट्यशास्त्र में वर्णित लास स्टाइल को फॉलो करती है। मोहिनीअट्टम शब्द भगवान विष्णु के फीमेल अवतार मोहिनी से प्रेरित है। अट्टम एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ डांस होता है। इस तरह से मोहिनीअट्टम एक खूबसूरत स्त्री के डांस को वर्णित करता है। मोहिनीअट्टम डांस का इतिहास बहुत ही अनक्लियर है। इस नृत्य का पहला वर्णन 11वीं शताब्दी में मिलता है। दूसरे नृत्यों की तरह ब्रिटिश शासनकाल में यह नृत्य भी बहुत पीछे चली गई थी। इसे भी आज़ादी के बाद फिर से पुनर्जीवित किया गया। मोहिनीअट्टम डांस लास्य रस से प्रेरित होती है। इस नृत्य को भी 3 स्टेजेस नृत्य और नाट्य में ही परफॉर्म किया जाता है। मोहिनीअट्टम का बेसिक पोस्चर फैले हुए पैर, झुके हुए घुटने और सीधा इरेक्ट टॉर्सो होता है। फुटवर्क स्लो होती है और म्यूज़िकल बीट के हिसाब से होती है। मोहिनीअट्टम के भी डांस को 7 स्टेजेस में ही परफॉर्म किया जाता है। ये स्टेजेस चोल केतु, जिसमें देवी देवताओं को सम्मान दिया जाता है, से शुरू होती है। उसके बाद जाति स्वरम, स्वर जेति, वर्णम, पदम, तिलना, श्लोकम और सप्तम पर जाकर के समाप्त होती है। कुचिपुड़ी
भारत का एक और प्राचीन नृत्य है। इसे भी क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा जाता है। इसका ओरिजिन आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुआ था। इस डांस का रूट भी नाट्य शास्त्र ही है। आंध्र प्रदेश में डांस और ड्रामा का ट्रेडिशन बहुत पुराना है। कुछ विद्वानों की माने तो कुचिपुड़ी डांस का उद्गम 13वीं शताब्दी में हुआ था। कुचिपुड़ी डांस के मॉडर्न वर्जन का श्रेय तीर्थ नारायण यति को दिया जाता है। भारत पर अंग्रेज़ों के शासनकाल में दूसरे नृत्यों की तरह यह नृत्य भी बहुत पीछे चली गई थी। इस नृत्य को भी भारत की आज़ादी के बाद पुनर्जीवित किया गया। कुचिपुड़ी नृत्य का भी सब्जेक्ट हिंदू रिलीजन होता है। इस डांस में फुटवर्क और स्टेज मूवमेंट बहुत विशेष महत्व रखता है। इस नृत्य में कार्नेटिक म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत सारी भाव भंगिमाएँ भरतनाट्यम नृत्य से मिलती हैं, जिसमें से एक अर्धमंडली है। दूसरे नृत्यों की तरह कुचिपुड़ी को भी 3 स्टेजेस में ही परफॉर्म किया जाता है। नृत्य स्टेज और नाट्यम स्टेज। सत्रिया, यह भी भारत का एक क्लासिकल डांसेस में से एक है। यह नृत्य भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार से प्रेरित है। इस डांस का रूट भी नाट्य शास्त्र ही है। संगीत नाटक अकादमी ने 15 नवंबर 2000 को इस डांस को क्लासिकल डांस की श्रेणी में शामिल किया था। इस नृत्य को भी 3 स्टेजेज में ही परफॉर्म किया जाता है, नृत्य और नाट्य। छौ डांस, यह नृत्य को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा है। यह नृत्य मुख्यतः पारुलिया वेस्ट बंगाल, सरायकले झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा में प्रैक्टिस किया जाता है। छौ डांस मुख्यतः यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स में प्रैक्टिस किया जाता है। छौ शब्द संस्कृत शब्द छाया से आया है, जिसका अर्थ होता है शैडो। छौ नृत्य में मास्क का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। भारत के यह शास्त्रीय नृत्य भारत की पहचान है। यह हमारे देश के संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह सारे नृत्य बहुत ही प्राचीन हैं और इनका विश्व भर में बहुत ही सम्मान किया जाता है। दुनिया भर से लोग इन नृत्यों को सीखने के लिए भारत आते हैं। ये सारे नृत्य हमारे देश की पहचान है और इन नृत्यों को प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है।